मान्यवर महानुभावों जगत गुरु चरण कमल या फिर चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए गुरुदेव के कृपा को प्राप्त करते हुए या प्राप्त करने के लिए इच्छा हृदय में रखते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर आपके समक्ष अभी पुनः आज कल के अपने वादानुसार कथा प्रसंग को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से आप सब हमसे जुड़ेंगे। जिस कथा प्रसंग को मैं कल लेकर आया था उस प्रसंग के आगे की कड़ी को आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ और हमें विश्वास है आप पुनः मुझे कृतार्थ करते हुए और परम पवित्रतम कथामृत का पान करने के निमित्त या फिर कथा लाभ को प्राप्त करने के निमित्त मधुमय कथा को श्रवण करेंगे। ये कथा पवित्र इसलिए है कि जीवनोपयोगी है। हम सबों को निश्चित रूप से इस कथा के द्वारा जो कुछ कही जा रही है या फिर इस दास के द्वारा जो कुछ भी वक्तव्यों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुति दी जा रही है, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी हो तो हमें क्षमा करेंगे। आपको विदित ही है कि इसे मैं डाउनलोड कर गैलरी में लाता हूं और वहां से फिर अपलोड कर के अपने YouTube चैनल पर जो राह कृष्णा नाम से है, मेरा नाम डालेंगे राह कृष्णा खुल जाएगा, वहां पर ये मिलेगा आपको। तो ये पवित्रतम कथा को प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु श्री सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान निश्चित रूप से करनी चाहिए। चूंकि पवित्र कथा है महाराज जी, आध्यात्मिक कथा है, धार्मिक कथा है। तो आइए मेरे साथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये सत्य है, शाश्वत सत्य है। इस परम तत्व को हम सब नहीं जानते। आज जिस दम जानने का प्रयास किया इस परम तत्व के विषय में, और यदि उनकी कृपा हो गई तो परम तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता है लोगों को, हुआ भी है लोगों को। तो आइए आगे की कथा को आपके समक्ष लेकर चलूं। इस कथा में पूर्व में ही आप कथा श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं। प्राचीन वरही को देवर्षि नारद जी के द्वारा ये जीवनोपयोगी कथा रस का पान कराया जा रहा है।
और जिसके तहत एक राजा के हृदय की व्यथा, चाहत, उत्कंठाएं, लोलुपताएं आदि आदि के विषय को लिया गया है। उस चक्रवर्ती राजा का नाम है महाराज जी पुरंजन। इस कथा में जो पात्र अभी तक आए हैं वो पुरंजन तो हैं ही राजा, और एक हैं जो अभिज्ञात हैं जिनका नाम है अभिज्ञात, और स्त्री पात्र हैं जो है महाराज जी पुरंजना। इनको पुरंजनी भी कही जाती है। अति सौंदर्य संपन्ना है ये, सुंदरी हैं, रूपवती हैं, लावण्य युक्ता हैं। और महाराज जी अगर ये कही जाए कि ये सर्वोत्तम सुंदरी हैं, सर्वोत्कृष्ट सुंदरी हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, जैसा कि इस कथा में है आपके समक्ष रखा गया। और ये भी आपके समक्ष रखा गया कि ये जो रहती हैं पुरंजना या पुरंजनी, जिस भवन में, जिस महल में मणिमाणिक्यों से जड़े हुए हैं ये पूरा का पूरा भवन, और इससे ये स्पष्ट होता है कि ये महल जब प्रभुत्व संपन्न है तो यहाँ के लोग भी प्रभुत्व संपन्न होंगे। और इसी भवन में, इस पुरी में, इस दुर्ग में, इस किले में, या फिर ये कहिए कि इस नगर में 9 दरवाजे हैं। तो 9 दरवाजे का ये पुरी है, ये दुर्ग है, ये किला है, ये नगर है। नगर को ही मानकर चलिए ना, 9 दरवाजे इस नगर के। ये प्रणय निवेदन किए, प्रणय निवेदन ही फलित हुआ और परिणय सूत्र में दोनों बंध गए, पुरंजना और पुरंजन, पुरंजनी और पुरंजन। और ये प्रणय सूत्र इतना परिपक्व हुआ कि न तो महाराज जी पुरंजनी के अभाव में पुरंजन स्थिर हैं, न फिर पुरंजन के अभाव में पुरंजनी या पुरंजना स्थिर हैं। एक पल के लिए भी विरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक पल के लिए भी विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार से दिन रात, पल दो पल नहीं, दिन रात पुरंजना के आविर्भाव में ये पुरंजन लगा रहता। सुंदरता की बखान इस हिसाब से करता जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और जब बखान करता, बड़ाई करता, तो महाराज जी ये पुरंजना प्रसन्न होती, पुरंजनी प्रसन्न होती। जब पुरंजन कहते या राजा पुरंजन जब ये कहता कि मैं तो आकाश में, मैं तो ऊपर निगाह देता हूं, ऊपर निगाह डालता हूं, ऐ भाग्यवान, 2 चांद हमें दिखलाई देते हैं, 2 चंद्रमा हमें दिखलाई देते हैं। एक वो चंद्रमा है
जो दूर क्षितिज पर आकाश में है, और एक चंद्रमा जब आप अट्टालिका के ऊपर खड़ी होती हैं, आपके आनन को देखता हूं, तो आपके चंद्रमुख को देखने के पश्चात ये महसूस करता हूं कि एक चंद्रमा आप भी हैं। जिस प्रकार से वो क्षितिज के चंद्रमा से जो शीतलताएं बरसती हैं, उससे मन हृदय सिकता सिक्त होता है, तो आपके भी रूप लावण्य रूपी चांद की चटकीली चांदनी से हृदय व्यथित हो जाता है, व्याकुल सा हो जाता है कि नए भाग्यवान, वो क्षितिज के चंद्रमा, क्षितिज पर जो चंद्रमा है वहां तो दाग है, उसमें दाग है, लेकिन ऐ सुंदरी, ऐ सौंदर्यशाली, ऐ यौवनांगी, ऐ कामांगी, तेरे आनन रूपी चंद्रमा पर तो दाग भी नहीं है, बिना दाग की आप हो। और इस प्रकार से जब वो बयान करता, पुरंजन कहता, वो महाराज जी भाव विभोर हो जाती। ऐसा प्रेम, प्रेम की प्रगाढ़ता, महाराज जी ऐसा प्रेम कोई देखा नहीं होगा, ऐसा प्रेम है दोनों के बीच। पुरंजना के अभाव में कुछ नहीं करते ये पुरंजन। जब पुरंजना जल पीती, पुरंजन भी जल पीता। जब पुरंजना भोजन करती, पुरंजन भी भोजन करता। जब पुरंजना मुस्कुराती, पुरंजन भी मुस्कुराते। जब पुरंजना भी हंसती, पुरंजन भी भी हंसते। एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं महाराज जी। प्रेम की प्रगाढ़ता है, आसक्त है। ये पुरंजन आसक्त है। प्रेम पुजारी का नाम सुना होगा आप। ऐसा लगता है मानो ये प्रेम पुजारी है, लेकिन हमें तो लगता है महाराज जी उसके सीरत का ये पुजारी नहीं है, ये तो पुरंजना के सूरत का पुजारी है। ये प्रेम पुजारी नहीं है, बल्कि सौंदर्य पुजारी है। पूजा करता उसके सौंदर्य का। कहने का तात्पर्य है, जीवन का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं जो अकेला वो करे, या फिर वो भी अकेला करे बिना पुरंजन का। पुरंजन जो चाहता वही पुरंजनी करती, पुरंजनी जो चाहती या फिर पुरंजना जो चाहती वही पुरंजन करता। वैभवशाली, प्रभुत्व संपन्न साम्राज्य की या फिर उस नगर की एकमात्र यही मल्लिका है जो पुरंजना है, मालकिन है। और अब तो महाराज जी पुरंजन के हृदय रूपी दुर्ग का भी वही मालकिन है। जैसे मदारी बंदर को नचाता, इशारा करता, बंदर नाचने लगता, खेल करता, दिखलाता, जो चाहता मदारी वही करता वो बंदर। महाराज जी ये भी पुरंजन बस उसी की भांति, जैसे इशारा करती, जैसे उंगली घुमाती, वैसे ही ये भी महाराज जी नाचने के लिए व्याकुल हो जाता, नाचने लगता। और इस प्रकार से बहुत काल बीत गए, बहुत समय बीत गए। तो महाराज जी एक बात और समझ लीजिए,
संयोग और वियोग ये जीवन का एक पहलू है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है, और जहां वियोग है वहां संयोग भी है। रह तो रहे हैं दोनों, ऊबे नहीं हैं। दाम्पत्य सुख उत्तमोत्तम है। फिर भी हल्का ऊब जब पुरंजन को महसूस हुआ और ये एकाएक मृगया के लिए शिकार करने के लिए मन बनाया। चलूं बहुत दिन तक राज्य सुख, बहुत दिन तक शारीरिक सुख का उपभोग किया, बहुत दिन तक सौंदर्य सुख का उपभोग किया। अब चलें जरा वन्य सुख का भी उपभोग करें, मृगया करें, शिकार करें। मन बनाया। किसी प्रकार से पुरंजना को नहीं बतलाया, पुरंजनी से कुछ नहीं कहा। बिना बतलाए चुपके से ये पुरंजन निकल पड़ा वन्य प्रदेश की ओर, मृगया के लिए शिकार करने के लिए। ये नहीं विचार किया कि यदि मैं बिना बतलाए बाहर कहीं जा रहा हूं तो उसकी स्थिति कैसी हो सकती है, क्या करेगी वो, ये भी विचार नहीं किया। जबकि पल दो पल भी दोनों विलग नहीं हो सकते हैं। और वन्य प्रदेश में जाकर महाराज जी नाना प्रकार के निरपराध जंतुओं का शिकार किया। ये नाना प्रकार के, एक दो चार नहीं, मृग शावक, मृग, महाराज जी हिरन, खरगोश, नीलगाय, न जाने कितने 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 ऐसे ऐसे घुड़सावर, और न जाने कितने कितने निरपराध जानवरों का ये हंता हो गया। शिकार किया, दिन भर शिकार किया। जब थक सा गया शिकार करते करते, राजा तो है ही, मृगया में तो मन लगता ही है राजा को। शिकार करना एक नियति होता है, ये राजसी भाव होता है ये शिकार करना। हम राजा हैं, शिकार कैसे नहीं खेलेंगे, शिकार तो करेंगे। महाराज जी ये भी वो नहीं विचार कर रहा है पुरंजन, और नहीं किया कि भविष्य में ये जिनको हम हनन किया, जिनका अंत किया, जिनका शिकार किया, क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये विचार जरूर कर रही तो मर गया, समाप्त हो गया, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अरे अस्तित्व तो सबका समाप्त होता है, लेकिन कहीं तो जवाब देना पड़ता है। उन बातों को भी छोड़ दीजिए। जब ये थक सा गया मृगया से शिकार करते करते, महाराज जी अपने महल की ओर ये चल पड़ा। अपने उसे किला में जब प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, विचार किया कि हम तो थके हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं, पहले स्नान आदि से निवृत्त हो लें, सज लें, बज लें, तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, इसके बाद देखें हमारी वो प्राण प्रिया कैसे स्थिति में है, क्या कर रही है। मिलें, अपने सारे श्रम को उसके सौंदर्य को देखकर शिथिल कर दें। और ये विचार करते हुए महाराज जी स्नान आदि से निवृत्त हुए, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर परिधानों से सुसज्जित हुए। ये राजा वैभवशाली तो हैं ही अभी, जिसकी पत्नी पुरी की मालिक है, मलिकाइन है। विचार कीजिए, वही सर्वे सर्वा है उस पुरी का, फिर सोचना क्या है।
सुगंधित नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों से अपने अंगों को लेपन किया, क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या इत्र आदि से सुवासित अपने अंग प्रत्यंग को किया। आईना में देखकर जब समझ गया कि अब हम ठीक ठाक हैं, चला वो खोजने ढूंढने, न जाने किस कक्ष में हमारी वो प्राण प्रिया पुरंजना होगी, न जाने किस कार्य में व्यस्त होगी। अनेकों प्रकार से इनके हृदय में हदहदी जिसको कही जाती हो बनी हुई है, धड़कन तेज है, क्योंकि बिना बताए ये कहीं गए ही नहीं। अब बिना बताए निकल गए थे महाराज जी, बस विचार कीजिए। और ऐसे परिस्थिति में सारे कक्षों का छान मारे, उस कक्ष में गए, उस कक्ष में गए, उस कक्ष में गए, प्रत्येक कक्षों में गए, लेकिन कहीं वो पुरंजना इनकी पत्नी दिखलाई नहीं दी। वो कोमल कोकिल कंठ वाली, वो ठुमुक ठुमुक चलने वाली प्राण प्रिया पुरंजना इनको कहीं दिखलाई नहीं दी। महल के कर्मचारियों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे मालकिन किधर हैं, बतलाओ तो सही। समुचित उत्तर कोई नहीं दिया, लेकिन हाँ एक कर्मचारी ये बतलाया कि हमारी महारानी अभी दूसरे कक्ष में जाकर देखिए, जहां पलंग पर नहीं है, भूसाई हैं, भूमि पर लेटी हुई हैं। दूर से मैं देखा, जाकर तो देख रहा हूं कि नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहे हैं उनके। महाराज जी सुनने के पश्चात पुरंजन का हृदय विदीर्ण हो गया। मैं कैसा ये गलत कृत्य कर बैठा, बिना बतलाए मैं चला गया, अपने प्राण प्यारी को दौड़ पड़े, बदहवास से दौड़ पड़े। जाकर देखते हैं अस्त व्यस्त रानी की स्थिति को देखने के पश्चात भावुक हो गए, लगे अनुनय विनय करने, मनाने, नाना प्रकार के बातों से, वचनों से, मधुर वचनों से ये महाराज जी पुरंजना को आश्वस्त करने लगे, खुश करने के लिए तत्पर हुए, प्रयासरत हो गए। विचार कीजिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है, टस से मस नहीं हो रही है। और ऐसे परिस्थिति में ये भी कम नहीं था, प्रियतमा को कैसे मनाना चाहिए ये मनाने में कुशल राजा था। लगा मनाने, रानी को उठा लिया, अपने गोद में लिटा दिया, गोद में उठाकर पलंग पर लाया। और पलंग पर लाने के पश्चात एक बालक और एक बच्चा के तरह दुलारने और पुचकारने लगा, मनाने लगा। भला बताइए, नारी है, नारी के सम्मुख यदि बड़ाई किया जाए उसका, फिर कहना ही क्या है। पत्नी है, पत्नी के सम्मुख ये उसके सौंदर्य का बखान करने लगे। और ए नकेन प्रकारेण ये कहते हैं, मेरी महारानी, हृदय हारिणी, भाग्यवान, आज तुमसे बिना आज्ञा लिए ही आखेट करने के लिए मैं निकल गया। न जाने कैसे हमसे ये गलती हो गई, मैं गलती को स्वीकार कर रहा हूं। अनेकों प्रकार से महाराज जी मनाने के लिए ये तत्पर हुए, और कहीं की शौक बस आज शिकार करने के लिए मैं निकल गया। मैं चाहता नहीं था, बहुत दिन से उबा हुआ था। हाँ, एक गलती हुई, बिना बतलाए हम निकल गए। बहुत प्रकार से ये पुरंजना को मनाते हैं। और महाराज जी ये रानी पुरंजना प्रसन्न हो जाती है।
और जब प्रसन्न होती है, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती किलकारियां मारती, या हंसते खिलखिलाते किलकारियां मारते जीवन पथ पर दोनों के दोनों अग्रसर है महाराज। विहार चल रहा है, मदमस्त हैं दोनों के दोनों, भविष्य की चिंता को छोड़ दिए हैं। हम सब भी महाराज जी अपने जीवन में भविष्य के प्रति जागरूक नहीं होते, वर्तमान में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं कि अभी जो चल रहा है देखा जाएगा, भविष्य को कौन देखा है। सही बात है कि भविष्य को कौन देखा है, लेकिन भविष्य की चिंता तो जरूर करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा, गति क्या होनी है, इस शरीर की गति क्या होगी, हर कोई जानता है, फिर भी सावधान नहीं रहता। हर लोग जानता है कि मदिरा पान करने से क्या होता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति इस खूब जानता है, मदिरा पान करने के पूर्व की ये शारीरिक हानि पहुंचाएगा, हृदय को नष्ट कर देगा, शरीर का शुद्ध नहीं रहेगा, चित्त को व्यथित कर देगा, और जब एक से एक रोग व्याधि का घर बना देगा ये मदिरा, फिर भी पान करता है। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला या करने वाले ये नहीं विचार करते अभी तो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, विचार कीजिए। जरा सा पति पत्नी दोनों अलग हुए, मिलन और बिछोह का हिसाब हुआ, तो विचार कर लीजिए, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। ये बात सत्य है। मानवीय भावनाओं से हम सब के सब ओतप्रोत हैं, फिर भी भविष्य की चिंता हम सबों को नहीं होती। इस कथा के द्वारा यही बतलाई गई है, आगे मिलेगा कि भविष्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, सावधान रहनी चाहिए। विहार करते 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 महाराज जी मस्ती से दोनों जीवन यापन कर रहे हैं, मदमस्त होकर। न जाने कब समय निकल गया और क्षण भर बीता, मान कर ये चलिए, क्षण ही मानिए, न जाने कब जवानी समाप्त हो गया। जवानी समाप्त हो गया, अब वो परिस्थिति आ गया कि ये और वो दोनों के दोनों का उम्र महाराज जी अब ढल गया। वो चाह रही नहीं, वो प्रेम रही नहीं, पुरंजना के पास वो सौंदर्य तो है नहीं, लेकिन निभाना तो पड़ रहा है। ये बात तय है कि दोनों का विहार बड़ा ही समुन्नत रहा, दाम्पत्य जीवन, और दोनों के महाराज जी संपर्क से इनको 1100 पुत्र पैदा लिए। जरा सा नहीं, 1100 पुत्र, और 1010 पुत्रियां पैदा ली। पुत्र और पुत्री उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पारिवारिक परिवेश कम नहीं, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और तो और इनके पुत्र और पुत्रियां जब बड़ी हुए, इनके पुत्र बड़े हुए, तो इनको भी जैसा कि कथा है महाराज जी 100 पुत्र हुए, सबके 100 पुत्र 100 पुत्रियां। इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवेश इनके पुत्र पौत्रों से भर गया। और इस प्रकार से सभी पुत्र पुत्रियां सुशील संपन्न और माता पिता के जस को बढ़ाने वाले हुए। और पुरंजन
प्रयास के द्वारा पांचाल देश में इन सबों का विवाह संपन्न किए। पांचाल देश में ही इनका विवाह किए। सुंदर और स्वस्थ वरों के द्वारा पुत्रियों का भी विवाह आदि संपन्न किए। लालन पालन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं किए थे। पत्नी और पति दोनों मिलकर अपने पुत्र और पुत्रियों को खूब खूब लालन पालन किए थे महाराज जी। चल रहा था ये क्रम, बाल बच्चे सब कर रहे थे, सब कुछ था। मैं पहले बतलाया कि उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिस अवस्था को आने के भय से सब कोई भयभीत रहता है, और वो अवस्था आ गया है। और जब अवस्था आ गया तो उससे कोई मुंह मोड़ भी तो नहीं सकता है। और उसी दरमियान में बुढ़ौती चुके पुरंजन को आ गया है। अगर पुरंजन को बुढ़ौती आ गया है तो पुरंजन को बुढ़ौती नहीं आया है सो बात नहीं है। वो भी तो बुढ़ौती आ गया है महाराज जी, बुढ़ौती आ गया है। और उसी दरमियान में एकाएक एक दिन प्रचंड वेग नाम करके एक आताताई प्रचंड वेग नाम करके आक्रमणकारी आक्रमण करता है। ये प्रचंड वेग संवत्सर है, संवत्सर है, संवत बदलता है ना, इसी को प्रचंड वेग कहा गया है यहां पर। और ये 720 गंधर्व और गंधर्वियों की अति बलवान सेना इनके पास था। प्रचंड वेग के पास आक्रमण किए। और पुरंजन नामक जो नगर है जिसमें पुरंजनी रहती है, पुरंजन भी रहते हैं, इस नगर का नाम रख दिया गया था पुरंजन। इस नगर को लूटना पाटना वो आक्रमणकारी जो है सो प्रारंभ कर दिया। और महाराज जी नगर की रक्षा के लिए ये जो दुर्ग है, दुर्ग नहीं पूरा का पूरा जो नगर है, शरीर को ही नगर बतलाया गया। मैं पहले कहा था इस शरीर को ही नगर बतलाया गया है। इसकी रक्षा के लिए 5 फन वाले जो सर्प हैं, और कुछ नहीं महाराज जी, ये 5 प्राण हैं। आगे निचोड़ मिलेगा, पूरी तरह से आपके समक्ष रखेंगे हम। 5 फन वाले ये जो सर्प हैं, जो नगर की रक्षार्थ हैं महाराज जी, शरीर को रक्षा करने वाले और कुछ नहीं, शरीर रूपी दुर्ग, शरीर रूपी नगर के रक्षा के लिए 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर की रक्षा करने के लिए ये जो 5 फन वाले सांप हैं महाराज जी, प्रचंड वेग से युद्ध प्रारंभ कर दिए। लड़ रहे हैं, लड़ते गए बहुत काल तक लड़ाई हुई दोनों के बीच। ये 5 फन वाले सांप मैं पहले बतलाया था, 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 जो प्राण हैं महाराज जी, यही तो लड़ रहे हैं। वृद्धावस्था जब आता है, युवावस्था समाप्त हो जाता है हर किसी का, तो वृद्धावस्था पर महाराज जी वो संवत्सर या काल चक्र आक्रमण करता है जो प्रचंड वेग है। और जब वो आक्रमणकारी आक्रमण करता है, यही 5 प्राण उसके साथ लड़ते हैं जी, समय बिताते हैं। प्राण भी लड़ रहा है, व्यान भी लड़ रहा है, अपान भी लड़ रहा है, उदान भी लड़ रहा है, समान भी, ये 5 प्राण लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते महाराज जी
फिर भी लड़ाई चलती रही, लेकिन सफलता नहीं हाथ आई, सफलता नहीं मिली। इस सफलता न मिलने के कारण आगे आने वाले कठिनाइयों के भय का पुरंजन को पता ही नहीं चला कि आगे और क्या होगा। वो तो खोया हुआ है। पुरंजन तो पुरंजना में खोया हुआ है, उसको भय नहीं लगा। ये आगे जो भय आएगा, जो भयभीत करेगा, क्या होगा, इस पर किसी प्रकार से वो विचार नहीं किया। और इस प्रकार से इन्हीं दिनों जब ये चल रहा है कार्यक्रम, युद्ध चल रहा है, उसी समय की घटना है। एक घटना घटी, काल की एक कन्या है, काल की एक लड़की है, एक पुत्री है महाराज जी, जिसका नाम है जरा। जरा तो सब हर लोग सुना होगा, जरा का मतलब ऐसे ही बुढ़ापा होता है। जरा नाम की काल की कन्या है। काल की गति तो काल की कन्या है, जिसका नाम है जरा। उसे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा है महाराज जी, लेकिन वो सोच रही है कि हमको कोई हमारे उपयुक्त मिल जावे तो हम उसके साथ विवाह कर लें। ढूंढती फिर रही है, लेकिन कोई मिले तब तो। कोई मिल नहीं रहा है। त्रिलोकी में, तीनों लोक में घूम रही है ये जरा काल कन्या, कहीं मिल नहीं रहा है कोई ऐसा समुचित व्यक्ति जिसे ये पति के रूप में स्वीकार करे। कोई अपना पत्नी बनाने के लिए जरा को तैयार नहीं हो रहा है। बताइए कौन पत्नी बनाने के लिए जरा को तैयार हो, जो काल की कन्या है, काल की पुत्री है। जरा विचार कीजिए। पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा परिवेश उसे दुर्भाग्य कहते, दुर्भाग्यशाली कहते, साफ कहते तुम दुर्भागा हो, तेरा भाग्य सही नहीं है, इसलिए तुझे तेरे लायक पति नहीं मिल पा रहा है। जिसके साथ तुम वर्ण करेगी जाएगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रह पाएगा। और इस प्रकार से अपने पिता के प्रसन्नता के लिए, पिता कौन है? काल है, प्रचंड वेग मानकर चलिए काल है, काल की कन्या है, तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ये राजर्षि पुरु को अपना पति बनाने के लिए मान गई और स्वीकार कर लिया। राजर्षि पुरु को, और इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर काल के तरफ से मिल गया। आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा। उसी दरम्यान में नारद जी बतला रहे हैं कि मैं भी घूमते घूमते, गुजरते गुजरते उसके निकट से गुजरा। जैसे ही हमें देखती है, वो हमारे अंदर के समस्त गुणों को निरीक्षण करती हुई हमसे प्रणय के लिए निवेदन कर बैठती है। नारद जी बतला रहे हैं। ओ जरा विचार कीजिए, हमारी महानता को देखकर जरा प्रणय के लिए, परिणय सूत्र में बंधने के लिए निवेदन कर बैठी। चूंकि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी मुझे समझकर मेरे ऊपर बड़ा ही कृपा करने के लिए तत्पर हुई कि हम आपको वर्ण करना चाहते हैं, हमसे आप विवाह कीजिए। लेकिन मैं जब इनकार किया तो वो जरा नाम करके जो कन्या है, जरा है, हमें कठोर श्राप दे दी। श्राप देते हुए बतलाई
कि आप एक जगह कहीं स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये मेरा श्राप अटल है। आप यदि चाहें कि कहीं हम एक जगह स्थिर रहें तो आप नहीं रह सकते हैं। ये बात तय है। ये मेरा श्राप है जो अटल है। और इस प्रकार से महाराज जी ये सारी बातें बतलाते हैं और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए मैं आगे बढ़ गया। अंत तो गत्वा महाराज जी ये बात कही गई। देखो देवी, देखो जरा, तुम गुप्त रूप से तुम जिसके साथ चाहेगी, तुम जिस किसी के साथ चाहेगी उसके साथ गुप्त रूप से परिणय सूत्र में बंध जाएगी। उसके शरीर का उपभोग तुम कर सकती हो जो तुम्हें पसंद आ जाए। आदि आदि प्रकार से जरा को कहते हुए बतलाते हुए आश्वस्त किया गया। और इस प्रकार से महाराज जी कह दीन कि प्रज्वार है उसके साथ अकेली नहीं, प्रज्वार के साथ मिलकर तुम गुप्त रूप से किसी के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकती हो। किसी के देह, किसी के शरीर के साथ अपना तुष्टीकरण कर सकती हो। इस प्रकार से तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा गुप्त रूप से। ऐसा महाराज जी जरा को आशीर्वाद दिया गया। नारद जी कहते हैं कि महाराज जी इस प्रकार से ये बातें चली और फिर भयानक जवनराज के सैनिक प्रज्वार, जवनराज का सैनिक है जो प्रज्वार है, और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर चारों ओर विचरण करने लगे। ये जरा जिसको चाहे, जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, अपनाने के लिए आतुर हो जाएं और उसके शरीर पर कब्जा ये कर लें। एक बार इन्होंने बड़े वेग से, महाराज जी इतने वेग से, चूंकि ये तो विचार कर रहे हैं कि हमको उत्तम सा कुछ मिले ऐसा जिस पर अपना कब्जा जमावे। और ये प्रज्वार जो जमन राज का है और ये जरा है, ये दोनों मिलकर प्रचंड रूप से 9 दरवाजे वाले उस महाराज जी नगर के ऊपर धावा बोल दिए। 9 दरवाजे वाले नगर पर ही ये लोग धावा बोल दिए। 9 द्वार वाला नगर, मैं इसके पूर्व के एपिसोड में बतलाया था कि 9 द्वार क्या क्या है नगर का। ये शरीर रूपी नगर में 9 दरवाजे हैं, 2 नेत्र हैं, 2 नासिका रंध्र हैं, 2 कर्ण रंध्र हैं, 1 मुख है महाराज जी, और 2 निचले स्तर पर निम्न स्तरीय द्वार हैं। एक तो ये 7 ऊपर की ओर हैं, 2 नीचे हैं, जिसे मल द्वार और मूत्र द्वार कही जाती, गुदा द्वार और शिश्न द्वार कही जाती। इस प्रकार से 9 दरवाजे वाला ये नगर है और इस नगर पर धावा बोल दिया। कौन? ये जरा, काल कन्या है सो, और वो प्रज्वार, ये दोनों मिलकर धावा बोल दिए। और देखते ही पुरंजन को पसंद कर लिए कि यहाँ यही तो है जो मेरे लायक है। और चूंकि उस नगर को रक्षा पर तत्पर जो 5 फन वाले सांप है महाराज जी, जिसका 5 फन है, जो प्राण है, 5 प्राण रूपी सांप है,
जो अब बूढ़ा हो गया है, अब जवान नहीं है। उस नगर के रक्षार्थ जो 5 फन वाले सांप हैं वो बूढ़े हो गए। आज जब 5 फन वाले प्राण व्यान समान आदि जो भी हैं, उदान आदि जब बूढ़े हो गए, तब बूढ़ा सांप को भला ये कहाँ, ये जरा छोड़ने के लिए तत्पर है महाराज जी। और पूरे तरह से पुरंजन के पूरे दुर्ग को चारों ओर से, उस नगर को पूरे के पूरे चारों ओर से ये और इनकी सेनाएं घेर ली। पुरंजन भी घिर गया और ऐसे परिस्थिति में 5 फन वाले जो महाराज जी सांप हैं वो भाग चले। अब युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो पूर्व में करते ही गए बहुत काल तक, लेकिन जरा का आक्रमण जब हुआ वेग से, तो ये 5 फन वाले सांप जो हैं से महाराज जी ये भाग चले और जबरदस्ती उस पुर में ये प्रवेश कर गई जरा, और प्राणियों को उपभोग करने लगी। चूंकि इनको वरदान था कि जिसके साथ चाहोगे तुम उपभोग करोगे, उपभोग करने लगी ये जरा। ये वृद्धावस्था से ग्रस्त प्राणी निसार हो जाता है, सार रहित रहता है, कोई तत्व नहीं रहता वृद्धावस्था में, तो भला जरा तो अटैक करेगा, वृद्धावस्था तो अटैक करेगा। और जब वृद्धावस्था अटैक करता है तो न प्राण काम करता है, न उदान काम करता है, न समान काम करता है, न बयान काम करता है, कुछ भी काम तो नहीं करता है, सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अब विचार कीजिए। इस प्रकार से महाराज जी अभी इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूं और पुनः आगे कल मैं आगे की कथा को आप सबों को आपके समक्ष रखूंगा। तो आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक प्रकार से नमन बंदन और अभिनंदन और सुस्वागतम है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। कथा प्रसंग को सुनते रहें क्रमबद्ध क्रम से। कल फिर मैं आपके समक्ष इस कथा के अगले भाग को रखूंगा।